इस वक्त वो पूरी तरह शांत हो चुका था। जो कभी बातें किए बिना नहीं रहता था, अब एक खामोश, बेदिल हथियार बन गया है। पहले वह एक स्टाइलिश ड्यूअल स्वॉर्ड फाइटर हुआ करता था। 2 अलॉय से बनी समुराई तलवारें, जिन्हें वो अपनी म्यूटेंट पावर से चार्ज कर सकता था। इससे उनकी धार और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाते थे। गोली हो या हीरा, सब चीर सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी बेमतलब चलती जबान। यहाँ तक कि जब क्रूर सैबर टूथ उसके सामने था, तब भी वह चुप नहीं रहता था। यही वजह थी कि जब कर्नल त्रिवेदी ने उसे एक हथियार में तब्दील किया, तो सबसे पहले उसका मुंह सिल दिया गया। अब उसकी तलवारें हाथों के अंदर से निकलती थीं, ठीक वैसे ही जैसे वुल्वरिन के पंजे। पर उसकी कुल फाइटिंग कैपेबिलिटी वुल्वरिन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब उसके पास न सिर्फ वुल्वरिन जैसी हीलिंग पावर थी, बल्कि फैंटम कैट की तरह टेलीपोर्ट करने की ताकत और सिंगल आई लेजर विजन भी था। गोलियों से बचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे लग भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नजदीकी फाइटिंग में तो वो वुल्वरिन को एक तरफा पछाड़ता था। जब वुल्वरिन उसे चिमनी पर ले गया ताकि उसे ऊंचाई और लोकेशन से मात दे सके, उसने एक झटके में खुद को उसके पीछे टेलीपोर्ट कर लिया और दोनों अलॉय तलवारें उसके शरीर में घुसा दीं। कर्नल का ऑर्डर था, अब फिनिशिंग मूव। तभी वहां सेबर टूथ पहुंच गया, वुल्वरिन का बचपन का भाई। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर उससे भिड़े। अपनी अपग्रेडेड म्यूटेंट पावर के चलते वह एक के मुकाबले 2 पर भी भारी पड़ा। मगर लंबी लड़ाई में सेबर टूथ की पैनी निगाहों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने फिर टेलीपोर्ट करके खुद को निकाला और दूर से वुल्वरिन पर लेजर अटैक किया। लेकिन वुल्वरिन ने अपनी एडामेंटियम क्लॉज से उस बीम को पकड़ लिया और बीम रिवर्स होकर खुद उसी को उड़ा ले गई। इसके बाद उसने सेबर टूथ पर भी हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। टेलीपोर्ट करके उसके पास पहुंचा और लगातार लेजर फायर करने लगा ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन तभी वुल्वरिन ने मौका पकड़ लिया। एक धारदार पंजा उसकी गर्दन पर चला गया। सर कटते ही सब खत्म। चाहे हीलिंग फैक्टर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब सिर ही नहीं रहा तो वापसी भी नहीं।